राधे राधे। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की कहानी सुनाती हूँ। दो भाई थे, जग्गू और बग्गू। जग्गू जो बड़ा था वो बहुत ही धनवान था और छोटा भाई था वो बहुत गरीब था। श्राद्ध पक्ष चल रहे थे। अब जग्गू की जो पत्नी थी उसने जग्गू से कहा कि है ना, आप ऐसे करो, वो सामान ले आओ तो मैं है ना आपके माँ बाप का श्राद्ध निकालूंगी। अब वो बोला कि तूने आज से पहले तो कभी श्राद्ध नहीं निकाला। तो कि नहीं, आज मैं निकालूंगी श्राद्ध। सब श्राद्ध निकालते हैं तो मैं भी आपके माँ बाप का श्राद्ध निकालूंगी। अब वो ना जो सारा सामान ला के दे दिया। उसने ना पंडितों को निमंत्रण दिया ना किसी को निमंत्रण दिया, अपने पियर वालों को निमंत्रण दे दिया, खाने पे बुला लिया। उसको तो उनको ही बुलाना था, इसीलिए वो उसने सिर्फ बहाना बनाया था कि मैं श्राद्ध निकालूंगी। अब जग्गू ने कहा कि तुझे तो इतना सारा खाना बनाना आता ही नहीं है, तो तू खाना कैसे बनाएगी। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे भाई की पत्नी है वो गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, काम भी क्या है, मैं उसको बुला लूँगी तो वो ना खाना बना के चली जाएगी। अब उसने उसको बोल दिया अपनी देवरानी को कि है ना तू मेरे खाने बनाने में हेल्प करने आ जाना। वो आ गई, उसने सारा खाना बनवा दिया और फिर वो सोचती रही कि ये मुझे भी खाने के लिए बोले, लेकिन उसने उसको खाने के लिए नहीं बोला। तो उसने सारा काम ख़त्म किया और अपने घर चली गई। उसके एक छोटा सा बच्चा था, उसने उसको भी खाने के लिए नहीं कहा और अपने पियर वालों को बुला के और उनको खाना खिला दिया, ना भोग लगाया ना पंडितों को जिमाया। उधर से जब शाम का टाइम था, सब खाना खा रहे थे, तो ना उनके पितर आए तो उन्होंने देखा कि उनका जो पोता था, छोटे बेटे का बच्चा, वो नाले में से पानी पी रहा है। तो वो देख के उनको बहुत दुख हुआ। अब वो ना जो बिना कुछ खाए ही वापस चले गए। शाम को जब सारे पितरों की सभा हुई तो सबने पूछा कि भाई आज तुम्हारा भी श्राद्ध था, तुमने क्या खाया। तो वो बड़े दुखी मन से बोले कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया आज। कि क्यों नहीं खाया। कि हमारा बड़ा बेटा बहुत अमीर है और छोटा बेटा बहुत गरीब है। हमारे बड़े बहू ने श्राद्ध तो निकाला, लेकिन ना पंडित जी माए ना भोग लगाया, और ना ही हमारे जो छोटे बेटे का छोटा सा बच्चा उसको भी खाने पे नहीं बुलाया। और वो बच्चा जो वो बर्तन धो रहे थे ना, उनका पानी पी रहा था भूख के मारे। तो हमसे देखा ही नहीं गया और हम तो बिना खाना खाए ही वापस आ गए। तो सब ने मिलके और ना प्रार्थना करी कि हे भगवान, इसके छोटे बेटे को धनवान बना दो, उसका बहुत अच्छा मन है और ना वो हमारे अच्छे से भोग लगाएगा। तो उन्होंने जब शाम को रात हुई तो वो बच्चा भूख के मारे अपनी माँ के पास गया, जाके बोला माँ मुझे भी कुछ खाने को दो। तो उन्होंने कहा, उसकी माँ ने बोला कि जा, रसोई में एक घड़ा रखा है जो उल्टा रखा है, उसको सीधा करना, अगर उसके नीचे कुछ मिल जाए तो तुम खा लेना। जाके बच्चे ने देखा तो उसके अंदर तो बहुत सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। वो ले जाके अपनी माँ को दिया कि माँ देखो, इसमें तो बहुत सारा सोना है। तो माँ ने कहा कि हमारे पितरों की मेहरबानी है, हमारे पितर हमको टूटे हैं, हमने तो भोग भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसको ही अंगीरे पे रख दिया था कि भाई हमारे पितरों को भोग लग जाए। और थोड़ा सा गुड़ मैंने पानी में घोल दिया था कि उनको मीठा पानी पीने को मिल जाए। लेकिन पितृ उसी को खा के और उसी को पी के तृप्त होके चले गए थे। इसलिए छोटे बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और बड़े बेटे के घर से वो भूखे प्यासे चले गए तो उसको उन्होंने शाप दिया। तो सभी को अपने पितृदेवों को भोग लगाना भी चाहिए, लेकिन श्रद्धा और भाव से। लेकिन अगर अपने परिवार को ज़रूर बुलाना चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों को तो ज़रूर ही बुलाना चाहिए। उनके बिना जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका कभी भी है ना वो तृप्त नहीं होते हैं। जब तक वो नहीं खाते हैं, जब तक वो तृप्त नहीं होते हैं। अगर वो तृप्त नहीं होते हैं तो फिर वो आशीर्वाद कभी नहीं देते दादा दादी।